हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस लेसन में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमने टेंस स्टार्ट किए हुए हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ और बाकी जो प्रेजेंट के तमाम टेंसेस हैं वो भी पहली वीडियोस में मैं आपको सिखा चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें और तमाम टेंसेस को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें तो आप एक सीक्वेंस के साथ उन तमाम वीडियोस को देख लें ताकि आपको ये भी मज़ीद समझ आ जाए। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके पास दो वर्ड्स हैं, बड़े इजी वे में आपको समझाऊंगा, डिफ़िकल्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। आपने मेरे साथ ये लेक्चर एंड तक देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि अगर आपने एक पॉइंट ही मिस कर दिया ना तो आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो कि आपको शायद बहुत ज़्यादा तंग कर रहा होगा आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पास्ट का माना क्या होता है? माजी, और कॉन्टिन्यूअस का माना क्या होता है? जारी। अब आपने इन दो वर्ड से इस टेंस की पहचान करनी है, तो अब इसको हम क्या नाम देंगे? फेल, माजी, जारी। दोस्तों यहां से आपने पहचान करनी है कि पास्ट का माना होता है माजी और कंटिन्यूस का माना होता है जारी। तो यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आप माजी में कोई ऐसे काम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि जारी था। तो आपके लिए बड़ा इजी होगा। सबसे पहले आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अब नेक्स्ट क्या करना है जी, आपको इसकी पहचान बताते हैं। इसकी पहचान का तरीका बिल्कुल आसान है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आपको मैंने पहचान क्या बताई थी? रहा है, रहे हैं, रही है, या खा रहा है, खा रही है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर आपने कहा जी रहा है, रही है, रहे हैं। यहाँ पर आपने कहना है जी ये है जी इसकी अलामत। रहा था, रही थी और रहे थे वगैरह। यहाँ पर आपने सिर्फ इजाफा करना है था, थी, थे, क्योंकि था जो होता है कि पास्ट को शो करता है। तो हम क्योंकि बात करने जा रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में तो इसके शुरू में आप रहा भी लगाएंगे। अब ये हो गई जी इसकी अलामत। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं जिसे हम फार्मूला भी कहते हैं। ये है जी इसका फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आपने आईएनजी का इजाफा करना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को लेके आना है। यह है जी इसका बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला जो कि आप पॉजिटिव या आप एफर्मेटिव दोनों सेम ही है, तो लिहाजा कंफ्यूज नहीं होना। पॉजिटिव और एफर्मेटिव दोनों सेम होते हैं। यह है जी इसका बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला। अब नेक्स्ट आपने ये देखना है, क्योंकि हर एक टेंस के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वो कौन कौन से हैं? वाज और। दोस्तों ये आपके पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। जब भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे या तो आप वाज का इस्तेमाल करेंगे या आप वर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को हमने किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि सब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं जी, वाज को आप इस्तेमाल करोगे जी, इसको आप इस्तेमाल करोगे सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट, इनके साथ आप इसको इस्तेमाल करोगे। अगर आप बात करें वर्क की तो वर्क को आप इस्तेमाल करेंगे जी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट आपके पास हैं जी वी, यू, दे। ये आपके पास है जी प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो ये हो गया जी दो हेल्पिंग वर्ब्स आपके पास हो गए। उसके बाद आपने इनको किन के साथ इस्तेमाल करना है? वाज को आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है और वर्क को आपने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करना है। अब जरा कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए।
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आप सिर्फ उन एक्शंस की बात करेंगे, उन तमाम कामों की बात करेंगे जो माजी में आप कर रहे थे, ना कि आप कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस देख लें, ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था। और मजीद देख लेते हैं, शी वॉज, ये तीनों सेंटेंसेस आप देख रहे हैं, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज रीडिंग, दे वर स्टडीइंग। अब यहां पर आपने देखा कि आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप क्या लगाते हो, वाज लगाते हो। ये भी आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपने इसके साथ क्या लगाया, वाज लगाया। ये आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पर आपने क्या लगाया, वर लगाया। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए। वी वर सिंगिंग, हम गाना गा रहे थे, वो पढ़ रहे थे, वो पढ़ रही थी, और वो खेल रहे थे। बड़ा सिंपल सा तरीका है इसको समझने का। माजी में कोई भी काम अगर आपका जारी होगा तो उसको हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करके। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने सीख लिया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। अब हम देखते हैं जी नेगेटिव किस तरह बनाने हैं और सवालिया फिक्रे किस तरह बनाने हैं। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला देखें, नेगेटिव बनाने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने नॉट का इजाफा करना है। और अगर आप सवालिया की बात करें तो सवालिया फिक्रा बनाने का भी सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आ जाना। यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमने सिर्फ थोड़ी सी तब्दीली करनी है। हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और यहां पर हम नॉट का इजाफा कर देंगे। ये आपके पास आ गया जी नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला। अब जरा कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। ये 3 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं। शी वॉज नॉट प्लेइंग, सिंपल सा तरीका है, आपने यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद, हर एक हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का इजाफा कर देना और वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। वो नहीं खेल रही थी, दे वर नॉट ट्रैवलिंग, वो सफ़र नहीं कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट का इजाफा कर देना। ही वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल, वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। बड़ा सिंपल सा तरीका है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आपने नॉट का इजाफा आपने सब्जेक्ट के बाद नहीं करना, बल्कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद करना। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमने यहाँ पर नाउन का इस्तेमाल किया और यहाँ पर हमने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया था। आसिम वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, सॉरी यहाँ पर नॉट का इजाफा करना है। आसिम ख़त नहीं लिख रहा था। तो ये सिंपल सा तरीका है जी नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। अब ज़रा सवालिया फिक्रे की तरफ चलते हैं। दोस्तों सवालिया फिक्रा बनाने का भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपने क्या करना है कि आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा आपने उसको उठा के शुरू में ले आना, तो वो आपके पास सवालिया फिक्रा बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आपने क्या किया था, नॉट का इजाफा किया था, ये नॉट का इजाफा नेगेटिव सेंटेंसेस में आ गया। और अगर आप यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने इसको उठाकर आपने यहाँ पर शुरू में ले आना है। अब ये आपके पास फॉर्मूला आएगा जी हेल्पिंग वर्ब। ये आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा ये आपके पास सवालिया फिक्रे का आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आपने शुरू में ले आना है, वो आपके पास सवालिया फिक्रा बन जाएगा। अब ज़रा कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जी सवालिया फिक्रों की। वाज शी रीडिंग, क्या वो पढ़ रही थी। तो ये देखें आपके पास हेल्पिंग वर्ब है जी, वाज है। और यहाँ पर देखें वर दे गोइंग होम, क्या वो घर जा रहे थे। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो आपने जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपने प्लूरल लेके आना है, तो वर आपने इस्तेमाल कर दिया। वाज आई लाफिंग, क्या मैं मुस्कुरा रहा था या क्या मैं इतना कहका लगा रहा था। तो क्योंकि सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के साथ आप वाज लगाते हो। वर वी स्लीपिंग, क्या हम सो रहे थे। सब्जेक्ट आपके पास वही आ गए, तो यहाँ पर आपने वर का इजाफा करना है। ये बड़ा सिंपल सा तरीका है जिनको आप इस्तेमाल करके सवालिया फिक्रा बना सकते हैं। अगर आप WHQ फैमिली को इस्तेमाल करके आप फिक्रे बनाना चाहते हैं तो वो आप कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। तो WHQ फैमिली को आप इस्तेमाल करते हो जी सवालात करने के लिए, जगह पूछने के लिए, टाइम पूछने के लिए। तो आप अगर इनको इस्तेमाल करके आप फिक्रे बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह बना सकते हैं। ये देखें पहले फिक्रा आप देखें, वर द प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे। अब ये सिंपल सा एक सवालिया फिक्रा है, जवाब में आप यस या नो कह सकते हो, यस या नो। इस तरह का फिक्रा अगर आपके पास सवालिया होगा तो आप यस या नो कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास WHQ फैमिली में से कोई एक होगा
तो आप इसके साथ आप यस या नो का जवाब नहीं दे सकते। मसलन व्हाट वर दे प्लेइंग, वो क्या खेल रहे थे। अब अगर आप यहाँ पे कहते हो यस या नो तो जवाब आपका ठीक नहीं होगा। तो आपने पूरा जवाब देना है कि वो क्या खेल रहे थे। तो जवाब आप क्या कह सकते हो कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप कहते हो यस या नो तो आपका जवाब ही सही नहीं होगा। यहाँ पर आप यस या नो कह सकते हो। दूसरे एग्जाम्पल देख लें, वाज शी कुकिंग, क्या वो खाना पका रही थी। इसी तरह आप यहाँ पर भी यस या नो कह सकते हो। आप कह सकते हो नो शी वॉज नॉट कुकिंग और यस शी वॉज कुकिंग। लेकिन अगर आपके पास आ जाए ये व्हाट शी वॉज कुकिंग, वो क्या पका रही थी, तो फिर आपने जवाब कहना है शी वॉज कुकिंग मील, वो खाना बना रही थी। तो ये कुछ तरीका है जी सवालिया फ़िक्रा बनाने का। और अगर आप WH फैमिली को इस्तेमाल करके फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। इट इज़ वेरी ईजी। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखने वाली हैं, लेकिन आपके लिए मैंने इस लेक्चर को बहुत ईजी रखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली होता क्या है। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करके आप किस तरह सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अगर आप इस सेंटेंस को अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस टेंस को लेकर कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, आप माजी में किसी काम के जारी होने को बताते हैं। लाइक इट वॉज रेनिंग, वी वर प्लेइंग, वी वर ट्रैवलिंग, शी वॉज कुकिंग। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।